डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के बारे में मालूमात, उनके इंटरव्यूज़, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, सकाफ़ती तकारीब की कवरेज और जो कुछ शोबिज़ में हो रहा है, कोशिश की जाती है कि उसकी मालूमात आप तक पहुँचाएँ। आज का हमारा टॉपिक बिल्कुल एक डिफरेंट मौज़ू है और वो मौज़ू है सीक्वल फ़िल्में। हॉलीवुड और बॉलीवुड में एक अरसे से जो उनकी कामयाब फ़िल्में होती हैं, उनके सीक्वल्स बनाए जा रहे हैं और बेशुमार फ़िल्में अब तक बनाई जा चुकी हैं, जिसकी तक़लीद कुछ पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों ने भी की। पहले मैं ज़िक्र करूँगा बॉलीवुड की एक बड़ी फ़िल्म डॉन का। जी, अब डॉन जो है 1978 में पहली बार बनी थी। उसके बाद पहले अमिताभ बच्चन डॉन बने, फिर शाहरुख खान डॉन बने और अब कौन डॉन बनने जा रहा है? डॉन 3 बिल्कुल उसकी शूटिंग्स तैयार है, अनकरीब वो सेट पे जा रही है। इससे पहले कि हम डॉन 3 के बारे में ये बताएं कि अब डॉन कौन बनेगा, मैं कुछ आपसे ज़िक्र करूँगा बॉलीवुड की सीक्वल फ़िल्मों का। जैसा मैंने आपको बताया कि हॉलीवुड में भी बेशुमार फ़िल्में ऐसी बनी हैं जिनके सीक्वल्स तैयार किए गए। जुरासिक पार्क, उसका पार्ट 2, 3 और इस तरह और भी काफ़ी सारी फ़िल्में हैं। फिर वो जेम्स बॉन्ड की पूरी सीरीज़ भी आती रही इसी हवाले से। लेकिन जो बॉलीवुड है, बॉलीवुड में इस कदर कामयाब फ़िल्में बनी हैं कि उनके सीक्वल्स बनाना लाजमी हो गए थे। मिसाल के तौर पर धड़कन, जी, धड़कन फ़िल्म का सीक्वल बना। फिर वेलकम 2, वेलकम 3, दबंग, सन ऑफ सरदार, हाउसफुल, वार, बागी, जूली LLB और इस तरह बेशुमार मज़ीद फ़िल्में। अगर मैं सबके नाम लेना चाहूँगा तो बड़ी एक लंबी लिस्ट हो जाएगी। जो है ना, अब गदर 2 भी वो बन रही है। तो इसी तरह इन चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों ने भी कुछ इस तरह के इक़दामात किए और अपनी फ़िल्मों के सीक्वल्स बनाए कामयाब फ़िल्मों के। मिसाल के तौर पर बिलाल लाशारी की फ़िल्म जो थी लीजेंड ऑफ मौला जट, जी, वो मौला जट का सीक्वल थी। इसके अलावा वार 1, वार 2 जो शान की फ़िल्म थी, उसके भी 2 सीक्वल्स बने। फिर नामालूम अफराद, हम टीवी की फ़िल्म बिन रोए, जवानी फिर नहीं आनी और दीगर जो फ़िल्में हैं उनके सीक्वल्स भी बनाए गए। अब सबके नाम ग़ालिबन लेना ज़रा मुश्किल होगा। तो अब हम दोबारा असल टॉपिक की तरफ आ जाते हैं कि ये सीक्वल्स क्यों बनाए जाते हैं। कोई भी फ़िल्म जो अवाम में पसंदीदगी हासिल कर ले और रिकॉर्ड बिज़नेस कर ले, उस फ़िल्म साज़ की ख्वाहिश होती है कि इसके सीक्वल तैयार करके मज़ीद अवामी तवज्जो हासिल की जाए। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की जो पंजाबी फ़िल्म थी मौला जट ने तारीख़ी कामयाबी हासिल की थी, जिसके बाद पुत्र मोले जट दा। और इसी तरह शेर खान जब फ़िल्म बनी तो उसकी भी कोशिश की गई कि पुत्र शेर खान दा बनाया जाए, तो वो तो खैर नहीं बन सकी। लेकिन इसी तरह हिदायतकार सैयद नूर की फ़िल्म चूड़ियाँ, जिसने ब्लॉकबस्टर कामयाबी हासिल की थी, और उसका भी चूड़ियाँ 2 बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन खैर वो भी फ़िल्म सेट पे नहीं पहुंची। तो ख्वाहिश ज़रूर होती है कि ऐसी फ़िल्म बनाई जाए जो लोगों की तवज्जो हासिल कर सके और फ़िल्म साज़ का जो उसकी इन्वेस्टमेंट होती है उसको सेव किया जाए। अब हम दोबारा असल टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, जो फ़िल्म बन रही है डॉन के हवाले से बता दूं कि जब अमिताभ बच्चन की फ़िल्म डॉन 1978 में रिलीज़ हुई तो उस वक्त उनके साथ हीरोइन का किरदार जीनत अमान ने किया था और इस फ़िल्म में परान भी थे। जिसके बाद 2006 में डॉन एक और बनाई गई, डॉन, जिसमें शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, करीना कपूर ये उस फ़िल्म की कास्ट में शामिल थे। जी नाज़रीन, बात मैं कर रहा हूँ डॉन फ़िल्म की। बॉलीवुड फ़िल्म डॉन का जो सबसे मशहूर मुकालमा जो आज तक सुपर हिट है वो ये था कि डॉन को पकड़ना
मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 14 मुल्कों की पुलिस डॉन को तलाश कर रही है। ये वो मुकालमा है जो बहुत हिट हुआ और लोगों की ज़बान पे चढ़ गया। इसके बाद मैं आपको डॉन, दूसरी डॉन क्या बता रहा हूँ जो 2011 में एक और डॉन बनी। जो 2011 में डॉन बनी उसमें शाहरुख खान के साथ प्रियंका चोपड़ा तो थी, लेकिन करीना कपूर की जगह लारा दत्ता को फ़िल्म की कास्ट में शामिल किया गया और ये फ़िल्म भी बहुत हिट हुई। पाकिस्तान में कोशिश की गई कि कोई डॉन की तरह की फ़िल्म बनाई जाए, लेकिन डॉन नाम से तो कोई फ़िल्म नहीं बन सकी। अलबत्ता ये है कि पाकिस्तानी अवाम ने बॉलीवुड की इन फ़िल्मों से खूब इस्तिफ़ादा किया, इंजॉयमेंट ली, लुत्फ़अंदोज़ हुए। अब ज़िक्र कर रहा हूँ मैं डॉन 3 का। तो अब मैंने आपको बताना है कि डॉन 3 कौन बनेगा। पहली फ़िल्म में अमिताभ बच्चन, उसके बाद शाहरुख खान डॉन बने और अब जो डॉन 3 आ रही है उसमें बॉलीवुड के एक और सुपरस्टार रणवीर सिंह को डॉन बनाया जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ शाहरुख खान भी होंगे और अमिताभ बच्चन को भी कास्ट करने की कोशिश की जा रही है। डॉन 3 की एक और ख़ास बात यह है कि इस फिल्म में कृति सेनन हीरोइन होंगी रणवीर सिंह की, और रणवीर सिंह बेशुमार हिट फिल्में दे चुके हैं और तवक्को की जा रही है कि ये जो फिल्म है डॉन 3 ये भी अपनी मिसाल आप होगी। तो ज़िक्र ये कर रहा था मैं सीक्वल फ़िल्मों का। पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों को भी चाहिए कि बेशुमार उनके पास ऐसी फ़िल्में मौजूद हैं जो सुपर हिट हैं। आईना, अरमान, सुरैया भोपाली, उमराव जान अदा और इस तरह की आगे चलकर जो फ़िल्में बनी हैं, सैयद नूर साहब की बहुत सारी फ़िल्में सुपर हिट हैं। उनके सीक्वल्स अगर बनाए जाएं तो यकीनन कामयाबी की तरफ जा सकते हैं और पाकिस्तानी सिनेमा घरों की रौनकें भी बहाल हो सकती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले दौर में पाकिस्तानी फ़िल्म साज भी कोई अच्छी फ़िल्म उसकी कहानी को लेकर सीक्वल बनाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया मौला जट का जो सीक्वल बना द लेजेंड ऑफ मौला जट, जिसमें हमज़ा अली अब्बासी और फवाद खान, इन दोनों ने सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी वाले करैक्टर किए। और ये लेजेंड ऑफ मौला जट ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर के दीगर ममालिक में इस फ़िल्म ने रिकॉर्ड बिज़नेस, बल्कि मैं कहूँ कि अगर करोड़ों का बिज़नेस किया तो गलत नहीं होगा। तो हुमायूं सईद हमारे बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने भी अपनी फ़िल्मों के सीक्वल्स बनाए। बाकी फ़िल्म साज भी अगर इस डगर पे काम करें तो यकीनन डॉन 3 की तरह उनकी भी कोई फ़िल्म आवाम की नज़रों में आ सकेगी। वरना जदीद जो सिनेमा घर हैं उनके लिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट को तैयार करके देना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते नाज़रीन मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं, उसे पसंद भी कर रहे हैं तो बराए करम इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसके साथ साथ लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने ख़यालात का इज़हार करें ताकि हम अच्छे से अच्छा मवाद आप तक पहुँचा सकें। तो डॉन 3 जब भी आए, अगर पाकिस्तानी सिनेमा में रिलीज़ हो और उस वक्त तक अल्लाह करे कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी ख़त्म हो चुकी हो, तो ये फ़िल्म देखना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की तरह रणवीर सिंह भी अपने इस किरदार से पूरी तरह इंसाफ करेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान। कोई गोली न चलाए, डॉन मुझे जिंदा चाहिए।